बिहारी सतसई। एक मात्र एक ग्रंथ है इनका, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई एक ही ग्रंथ है, और ये बिहारी हमारे रीतकालीन कवि माने जाते हैं। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। बिहारी सतसई। देखन में छोटे लगे घाव करें। एक दोहा इनका है, मेरी भव बाधा हरो। अच्छा में कहा होगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जातन की श्याम हरित दुति। यानी कि वह सांसारिक, वह चतुर राधा हमारे सभी सांसारिक कष्टों को, सभी सांसारिक दोषों को दूर करे, जिनके परछाई पड़ने से भगवान कृष्ण भी हरे रंग के। हरा रंग देखने में सुंदर लगता है ना, और शांति का प्रतीक है। हरा रंग किसका प्रतीक है? मेरी भव बाधा, यानी कि वह चतुर राधिका हमारी समस्त सांसारिक भव बाधाओं को दूर करे, जिनके यानी कि भगवान कृष्ण के हरे रंग की परछाई पड़ने से जो काले रंग के भगवान है वह भी श्याम रंग के हो जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जातन की झाई पर, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से भगवान कृष्ण भी हरे रंग के हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने विषय पर। इनका एक ही मात्र ग्रंथ है और वह है बिहारी सतसई। क्या है इनकी रचना? करव कुबत जग कुटिलता। कुबत माने होता है कुब्बत करना, बनाना, विस्तार करना। करव कुबत जग कुटिल, मतलब यह संसार, जो यह कुटिल संसार है, कितनी भी कुब्बत कर ले, कितना भी प्रयत्नशील हो जाए, लेकिन तजो न दीन दयाल, भगवान को वह छोड़। यानी कि अगर हम चाहें कि प्रभु को हम छोड़ करके अपना कोई काम पूर्ण कर ले तो यह चीजें उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वही यहाँ पर लिखा है बिहारी ने कि करव कुबत जब, इस संसार में हम परमात्मा को छोड़ करके, यानी कि बिना परमात्मा का स्मरण किए हुए हम कोई भी काम संपन्न नहीं कर सकते। पहले भी देख लो, अगर किसी को पूजा करना है, आराधना करना है, तो पहले मंत्र नहीं पढ़ा जाता है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कायेषु, यानी कि हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करे। वह पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हमारे सभी कार्यों को, कोई भी शादी हो, विवाह हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सबसे पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। वही यहाँ पर बिहारी अपने इस दोहे के माध्यम से हम सभी लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुखी होंगे सरल ही, ये माने होता है हृदय, ये माने हृदय। अर्थ भी याद कर लेना, बहुत बार आता है। ये माने होता है हृदय, जिसको हम अंतस्थल भी कहते हैं, अंतस्थल। दुखी होंगे सरल ही, अब बसत त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी लाल किसको कहा गया है? भगवान कृष्ण को कहा गया है। जब वो बांसुरी बजाते समय ऐसे टेढ़े हो जाते थे तो तीन जगह से झुकते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? त्रिभंगी लाल कहा गया है। उनके श्याम नाम है, कान्हा है, कृष्ण है, बहुत सारे नाम है। उनके नामों की हम गणना कर ही नहीं सकते हैं। करव होंगे सरल ही, उनका हृदय बहुत ही सरल है। किसका? भगवान कृष्ण का जो हृदय है बहुत ही सरल और सुंदर तथा सुशोभित है। क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में बसने वाले हैं, और इसीलिए उनको त्रिभंगी लाल की भी उपमा प्रदान की गई है। दूसरा दोहे पर हम आते हैं। अजब तरेवना ही रहो श्रुति सेवक इकरंग। तरेवना माने होता है, तरेवना माने होता है त्याग देना। तरेवना माने क्या होता है? त्याग। अगर आज हम त्याग भी उनको दे, अजब तरेवना ही रहो श्रुति सेवक इकरंग, यानी कि अगर एक जो रंग होता है, जो जिस प्रकार से गहरा रंग होता है, उसको अगर हम त्याग भी कर दे तो क्या होगा? नाक बांस बेसरी लहो अब बस मुख तनु के संग। जिस प्रकार से महिलाएं अपने नाक में सोने की आभूषण को मतलब धारण करती हैं, अगर उसको वह त्याग दे तो फिर उनका जो नाक है वह सुंदर और सुशोभित लगने वाला नहीं। बस यही बिहारी अपने इस दोहे के माध्यम बस मुख तनु के संग, यानी कि अगर उसको त्याग देती है, उसका वो परित्याग कर देती है, तो फिर जो उनका शोभा, जो उनका आभूषण की शोभा, जो उनके सौंदर्य की शोभा है, वह सुंदर नहीं लगेगा। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। मकराकृत कहा गया है भगवान कृष्ण सोने के आभूषण को अपने कान में धारण किए हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। गोपाल, गोपाल भी भगवान कृष्ण का नाम है? मेरे तो बैरिन गोपाल दूसर उन कोई। मकराकृत यानी कि
जो मकरक मतलब होता है, जो मकर माने होता है मछली, मकर माने मछली के समान सुंदर, मछली के समान सुंदर, मकरा के मतलब मकर धन आकृति, मकर धन तो मकर मतलब मछली के समान सुंदर भगवान कृष्ण अपने कान में कुंडल को धारण किए हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। किस प्रकार से लग रहे हैं? इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं कि धरे मनो ही घर समरु और ढयोडी लसत निशान। ढयोडी माने होता है जो छोटे मोटे जो टूटे फूटे घर होते हैं ना, जो छान छप्पर वाले घर होते हैं, उनको ढयोडी कहा गया है। ढयोडी कहा गया है कि धरे मनो, यहाँ पर मनो शब्द आया है, इसलिए इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार भी जनु जानो मनु मानो। बस यहाँ रख दीजिए, जन जानो मनु मानो। अब यहाँ मतलब इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। धर्यो मनव ही, ये माने होता है हृदय, धर्यो मनव ही घर समर, यानी कि अगर पूरा घर सहित, पूरा हुआ घर सहित लसत साथ, यानी कि डयोडी लसत, जो भी जैसे मान लीजिए कोई किसी का टूटा फूटा घर है, वह ऐसा सुंदर लगता है। किस प्रकार से लगता है कि अगर अपने मन में, हृदय में उस चीजों को अगर बसा लिया जाए तो टूटी फूटी चीजें भी मन को शोभायमान लगती है। बतरस लालच लाल की, बतरस इसको कहा गया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई। बतरस लाल, बतरस कहा गया भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण की मुरली को गोपिकाएं छिपा करके रख लेती है। बतरस लालच लाल की, लाल भी उन्हीं को कहा गया, यानी कि भगवान कृष्ण की मुरली को गोपिकाएं छिपा करके रख लेती है। क्या करती है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई और सौ करे, सौ माने होता है कसम भी खाती है, तो सौ कसम दिखाती है कि भगवान कसम हमने आपकी मुरली को चुरा करके नहीं रखा। सौ माने होता है कसम भी खा लेती है, गोपिकाएं कसम भी खा लेती है। सौ करत, हाँ, अपने भाव के माध्यम से, आंखों के माध्यम से अंदर ही अंदर हंसने का प्रयास करती है और हंस करके भगवान कृष्ण के सामने, श्याम के सामने कसम भी खा लेती है। और क्या कहती है कि दैन कहे नट जाए, और उनकी मुरली को देने के लिए नट जाती है, मैं नहीं दूंगी, मैंने लिया ही नहीं है, मैं कसम खा रही हूँ, मैं भगवान की कसम खा रही हूँ, विद्या माँ की कसम खा रही हूँ, मैंने आपकी मुरलियां चुराया ही नहीं, तो मैं कहां से दूं। लेकिन अपने नेत्रों के माध्यम से इशारा भी कर देती है, वहां से मंद मुस्कान के साथ इशारा भी कर देती है, तो भगवान को यह पता हो जाता है कि गोपिकाओं ने ही हमारी मुरली को चुरा करके रखा है। लेकिन वह प्रेम की भक्ति है, वह स्वार्थ की भक्ति नहीं है। और प्रेम जो होता है, प्रेम में कुछ पाने की चीजें नहीं होती। जिस प्रेम में पाने की इच्छा हो, चाहत की इच्छा हो, कामना की इच्छा हो, कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, वह प्रेम नहीं होता। प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। प्रेम की परिभाषा ऐसी है कि प्रेम का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसको दे दो, उससे पाने की इच्छा छोड़ दो। जो तुम्हारे पास है उसको दे दीजिए और पाने की इच्छा मत रखिए, वही प्रेम होता है। और जिस प्रेम में वासना हो, पाने की इच्छा हो, स्वार्थ हो, धन दौलत हो, किसी की जमीन लिखा लो, किसी का पैसा ले लो और उसके बाद उसको छोड़ दो, फिर वह प्रेम नहीं होता है, वो तो स्वार्थ का प्रेम हुआ। किसका प्रेम हुआ? स्वार्थ। प्रेम जो होता है अकाट होता है, प्रबल होता है। प्रेम को अगर परिभाषित किया जाए तो पूरा ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाएगा। कर ले चूनी चढ़ाए सिर, पुर लगाई भुज भेंट। एक छूट गया, कहा तो नटत कहती है, नट जाती है कौन? गोपियां कहती हैं, जो मुरलियां चुरा के रखा नहीं है तो कहती भी है और नट जाती है, रिझती भी है। रिझते मतलब भगवान किसी के ऊपर प्रेम भी व्यक्त करती है, प्रेम को भी व्यक्त करती है और खिंचती भी है और उनके ऊपर प्रेम भी व्यक्त करती है और नट भी जाती है और मिलती है और उनसे हंसती है और क्या करती है? लज्जाती है। लज्जाने का मतलब लज्जा को व्यक्त करना। जैसे महिलाएं होती हैं लज्जा से अपने सिर को नीचे करती हुई, जो ज्ञान से, जो सौंदर्य से, जो ज्ञान से युक्त महिलाएं हैं, वो अपना कुत्ता भौंकता रहे हाथी की तरह वो अपना रास्ते पर चली जाती, नहीं कि लज्जा को व्यक्त करती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती। जिसको बोलना है बोलता रहे, हम करता कहती है, लड़ती है, रिश्ती है, खिंचती है और मिलती है और खिलखला करके हंसती भी है और लज्जा भी व्यक्त करती है। और क्या कहती है? भरे भवन में करत है। भाव का मतलब नेत्र के माध्यम से बात भी कर लेती है, इशारे में भगवान कृष्ण बात बतिया भी लेती है, बात भी कर लेती है। नयनन ही सो, नेत्रों के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से, नयनों के माध्यम से, भाव के माध्यम से भगवान कृष्ण के इशारे में बात भी कर लेती है और नट भी जाती है कि मैंने आपकी मुरलियां कहाँ चुराया,
मैंने आपकी मुरली चुराया नहीं है। कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज, भेंट अल्लाह पाती पे की लखत, बाचत धरत। अब यहाँ पर अपने कर ले चूम चढ़ाई, यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से उद्धव को भगवान कृष्ण ने नहीं भेजा था, उनको गोपिकाओं को योग साधना के लिए, योग संदेश देने के लिए भगवान कान्हा ने उद्धव को भेजा था ब्रज में कि जाओ सभी ग्वाल वालों को, सभी ग्वालियाओं को, मतलब ग्वाल जो वहां पे गोपिकाएं हैं उनको योग साधना का संदेश दे दीजिए, योग साधना का संदेश दीजिए। तो ही यहाँ पर कह रहे हैं बिहारी दास कि कर लय चूम चढ़ाई, चूमती ही अपने माथे पर उसको लगा लेते, किसको? पाती को, पत्र को। और उर लगाए अपने हृदय से उस पत्र को बिल्कुल अपने भेंट लेती है, हृदय से लगा लेती है। अल्लाह ही आती पिय की लिखत, अपने प्रियतम द्वारा जो उनको खत दिया गया है, जो पत्र दिया गया है, लह पाती पिय की लिखत बाचत धरत समेत, उसको बांचती हैं यानी कि पढ़ती हैं और उसको फिर समेट करके अपने हृदय से लगा करके उसको रख लेती